तो आज हम लोग को शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बताते हैं रेंट थ्योरी के बारे में। रेंट थ्योरी क्या है? हालांकि तुम्हारे सिलेबस में 2 रेंट थ्योरी है, एक मॉडर्न रेंट थ्योरी है, एक रिकार्डियन रेंट थ्योरी है। तो पहले हम लोग मॉडर्न रेंट से पहले रिकार्डियन रेंट थ्योरी पढ़ते हैं। रेंट थ्योरी होती क्या चीज़ है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है और आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं चौथा लेक्चर रेंट थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो रेंट इज द पार्ट ऑफ कंबाइंड प्रोडक्शन। रेंट क्या होता है? रेंट जो कि पार्ट होता है कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ विच ओनर, जो उसका ओनर होता है, गेट्स फ्रॉम द यूजर्स ऑफ इम्पार्शियल पार्ट ऑफ लैंड। मतलब उसका ओनर क्या करता है, उसके बदले में, जो लैंड देने के बदले में जो पैसा कमाता है, जो रखता है, जो उसकी इम्पार्शियल वैल्यू, इम्पार्शियल मतलब अक्षीण। दुनिया में हर एसेट्स खराब हो जाएगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी सब खराब हो जाएगी एक समय बाद। भाई सबकी लाइफ होती है, लेकिन लैंड की लाइफ होती है तो अच्छा इम्पार्शियल है, ता जिंदगी वैसी रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। इम्पार्शियल वैल्यू उसके बदले में देता है। उसमें डेप्रिसिएशन जल्दी नहीं लगता है लैंड के ऊपर कि भाई 5 लाख की खरीदी तब 2 लाख की बची जमीन, ऐसा होता है नहीं जमीन के ऊपर ना। जमीन के केस में एप्रिसिएशन लगता है तुम्हारा, तो इम्पार्शियल वैल्यू के बदले में, जो कि हमें प्रकृति ने दे रखी है। ये क्या है? ये क्या है? ये गॉड नेचर से ना, गॉड गिफ्टेड है हमारी, ये गॉड नेचर का, सॉरी, गॉड गिफ्टेड है तुम्हारी ये ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसके बदले में जो तुमको पैसा दिया जाता है, जो एक ओनर, जो लैंड का ओनर रिसीव करता है, वो क्या कहलाता है? रेंट रहता है। जमीन को यूज करने के बदले में जो पैसा दिया जा रहा है वो क्या होता है? तुम्हारा रेंट होता है। सीधी सीधी भाषा में बात करें, रेंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के रेंट होते हैं, ग्रॉस रेंट, इकोनॉमी रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट। ग्रॉस रेंट क्या होता है? ग्रॉस रेंट में रेंट के साथ साथ, ग्रॉस रेंट में इकोनॉमी रेंट के साथ साथ तुम्हारा जितने भी, मान लो तुमने घर को अगर लोन पे ले रखा है तो उसमें क्या देना पड़ता तुमको? तो ईएमआई में ब्याज, इंटरेस्ट हो गया, और जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, खर्चे, फैसिलिटी से बोलते हैं हम लोग, पानी का बिल, वाटर का बिल, फलाना ढमकाना, सब इंक्लूड करके जो बनाया जाता है वो होता है ग्रॉस रेंट। होता नहीं, भाई फ्लैट किराया है 25,000 रुपए, विद मेंटेनेंस पड़ेगा आपको 2,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सपेंसेस होता है, तो ग्रॉस रेंट की अगर फॉर्मूला बात करें तो ग्रॉस रेंट क्या होता है? ग्रॉस रेंट इज इक्वल टू इकोनॉमी रेंट, जो रेंट का असली कीमत है, इकोनॉमी रेंट प्लस इंटरेस्ट। अगर उसने क्या कर रखा है, लोन पे ले रखा है, तो उसका ब्याज भी तो इंक्लूड करेगा रेंट में ना। भाई मान लो कि भाई प्रॉपर्टी उसने क्या कर रखी है, बैंक से लोन कराई, तो उसका इंटरेस्ट भी तो इंक्लूड करेगा रेंट के अंदर। और प्लस जो भी वो एक्सपेंसेस कर रहा है, एक्सपेंसेस मतलब होता है मेंटेनेंस, तो वो तीनों को ऐड करा कर मेंटेनेंस, वो कहते हैं ना, पानी भी दे रहा है साथ में, वहां पानी भी है, मेंटेनेंस, लिफ्ट भी है ना, लिफ्ट भी होती है नहीं, वॉशिंग का लिफ्ट, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते नहीं, तो अच्छा बकायदा हमें यहाँ पे झाड़ू लगाई मिलती है, पूरे फ्लोर पे भी झाड़ू लगवानी पड़ती है, भाई गार्ड है यहाँ पर एक, तो सब खर्चा हो रहा नहीं हो रहा है। तो जो भी रेंट है, भाई उसने कहा कि हमसे कहा कि 25,000 रुपए रेंट है सर यहाँ का, तो 25,000 में क्या क्या मिल रहा है पता है? जमीन तो मिल रही है, कहीं और तो इतने की मिलेगी, लेकिन हमको क्या मिल रहा है साथ साथ में? साथ में गार्ड मिल रहा है, जो नीचे बैठता है, गेट बंद करता है, गार्ड रहता है नीचे बकायदा, स्वीपर मिल रहा है हमको साथ में यहाँ पर, साथ में लिफ्ट मिली हुई है इस जगह पर। तो सब क्या है तुम्हारा? भाई इसकी वजह से तो यहाँ का रेंट ज्यादा है, बताओ। अच्छा भाई नॉर्मल जगह पे रेंट हम यहाँ पे लेंगे 10,000 मिल जाएगी, क्योंकि मेरी कोचिंग रेंट 25,000 रुपए क्यों है? क्योंकि इसमें नेट इकोनॉमी रेंट के साथ साथ, मान लो लोन पे कराया तो इसका ब्याज भी जोड़ा होगा, साथ में जो भी मेंटेनेंस दे रहे हैं हमको, उसका खर्चा भी वो हमसे ही लेके दे रहे होंगे, तभी तो महंगी है यहाँ का रेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्रॉस रेंट हो गया। इकोनॉमी रेंट का मतलब होता है तो कि सिर्फ रेंट, 1,000 स्क्वायर फीट का रेंट कहीं भी लो उतना ही होगा, लेकिन यहाँ का ज्यादा क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही है। और कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रेंट होता है, हम लोग ने कहा भाई, मकान वाले से कहा भाई, उन्होंने कहा 12,000 रुपए रेंट है यहाँ का, उन्होंने कहा कि नहीं हम भाई 10,000 रुपए दे पाएंगे, तो 11,000 में बात डन हो गई, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेंट। जो दो लोग के बीच में आपस में रेंट तय होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट रेंट बोलते हैं। तो कितने टाइप रेंट होते हैं? ग्रॉस रेंट, इकोनॉमी रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट हो गया तुम्हारा। ठीक, अब बात करते हैं रेंट थ्योरी के लिए क्या अजम्पशन करना पड़ेगा। रेंट थ्योरी को देने वाले भाई साहब कौन थे? रिकार्डियन थे, इसीलिए इनका नाम था रिकार्डियन रेंट थ्योरी। तो उन्होंने पहला क्या कहा था कि देयर इज डिफरेंस इन द फर्टिलिटी लैंड डिफरेंट ऑफ लोकेशन, मतलब अलग अलग जगह की लैंड की अलग अलग फर्टिलाइजेशन होगी। जाहिर सी बात है, हजरतगंज की किराया अलग होगा, बलिंटन का किराया अलग होगा, और दुबग्गे किराया अलग होगा। सस्ता कौन सा होगा? तो अच्छा बताओ, दुबग्गे वाला सस्ता होगा ना, क्योंकि आउटर है। जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाएंगे उतना किराया क्या होगा? कम होता जाएगा, और जितना आप सिटी सेंटर के बीच में उतना किराया महंगा होता जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसके रेट्स होंगे। फर्टिलिटी का मतलब समझ लो उसकी रेट अलग अलग होंगे, उसके अलग अलग। भाई जाहिर है एक लाख जमीन पे
एक बी क्लास की जमीन है, एक सी क्लास जमीन है, तो फर्टिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो अच्छा है ए क्लास वाले की। ठीक, दूसरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियन रेंट थ्योरी, रेंट इज रिसीव ओनली लैंड। सबसे बड़ा कमी यही थी कि रेंट जो सिर्फ रिसीव होता है वो किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ लैंड को मिलता है। उसके अलावा भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन, 5 होते हैं। उनमें सिर्फ रेंट किसको मिलता है? सिर्फ खाली सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? लैंड को मिलता है। तीसरी बात क्या कह रहा था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइड ऑन द एग्रीकल्चर। तीसरी बात है जो कि हमने बताई पहले की वीडियो में भी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ रिटर्न्स अप्लाई होता है जब किसी जमीन पे खेती पे जब किसी जमीन पे खेती करोगे तो लगातार जब खेती करोगे शुरुआत में तो जमीन क्या देगी तुमको? ज्यादा प्रोडक्शन देगी, फर्टिलाइज लैंड होगी तुम्हारी। भाई जरा सा बीज डालोगे, अच्छी जमीन है तो बहुत जाहिर है शुरुआत में कोई भी चीज होगा अच्छा रिटर्न देगी तुमको, ज्यादा प्रोडक्शन होगा लैंड के ऊपर। थोड़ी बीज डालोगे अच्छा खासा पेड़ हरा भरा होगा, बढ़िया बड़े पेड़ निकलेंगे तुमसे, हरे भरे पेड़ निकलेंगे। और लेकिन उसी जमीन पे लोग लगातार अगर खेती करते रहो तो क्या रिजल्ट होता है? धीमे धीमे करके वो पेड़ का साइज क्या होगा? धीमे धीमे छोटा होगा। जहां एक पेड़ में 10 फल निकलते थे वहां एक पेड़ में कितने फल निकलेंगे? धीमे धीमे क्या होंगे? 10 से 6 होंगे, 6 से क्या होंगे तुम्हारे? 4 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर धीमे धीमे फल कम हो जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी धीमे धीमे क्या होती रहेगी? खत्म हो जाएगी। हम लोग के अंदर भी है, पहले बहुत जवान थे तो बहुत अच्छे से बोल लेते थे, अब धीमे धीमे एज कम हो रही है तो क्या हो रहा है? उतनी मेरी कैपेसिटी भी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लैंड पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? देयर इज नो चेंजेस इन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मेथड में कोई चेंजेस नहीं करने। कहने मतलब ये कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है जमीन के ऊपर। जैसे हम खेती कर रहे थे हाथ से वैसी खेती करेंगे। जैसे मदर इंडिया में कहते हैं रमैया वस्सा भैया चले आ लिए हल जोत रहे हैं, बैल से हल जोतवा रहे हैं। मतलब आपको एग्रीकल्चर के मेथड में चेंज नहीं करना। जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे थे, जैसे भी कर रहे हो आपको वैसे ही करना है, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई हो पाएगा। ठीक, उसके बाद आखिर क्या कह रहा है तुम्हारा? देयर इज दिस लॉ इज अप्लाई ऑन द लॉन्ग टर्म रन। जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म में काम करता है। खेती वेती क्या एक बार में हो जाती है? कब? जमीन की जो शक्ति है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलिटी जो होती है धीमे धीमे कम होगी ना, एकदम से बढ़ जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी, धीमे 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 कम होती जाएगी तुम्हारी। ठीक, उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रिकार्डियन रेंट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन क्या था? उसने 3 तरीके की थ्योरी दी रिकार्डियन ने। पहला दिया कि अंडर द एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, अंडर द इंटेंसिव कल्टीवेशन और सिचुएशन ऑफ लैंड। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? यूं समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है, समझ लो नया देश बसा है तुम्हारा, नया देश, वहां पर अभी तक कोई गया ही नहीं, समझ लो कि नई जगह प्लाटिंग हो रही है। तुम ही समझ लो, तुम्हारी सीधी सीधी भाषा में बोले, अब बाराबंकी भी लखनऊ में आ गया, मान लो बाराबंकी कुछ जिले लखनऊ में आ गए, तो अब वहां पे अब वो उधर का गांव है, आउटर एरिया चले जाओ, कुर्सी रोड हो गया तुम्हारा, बिल्कुल समझ लो अभी कुर्सी रोड बसा नहीं है और वहां जंगल है पूरा, तो वो वहां पे प्लाटिंग शुरू होगी, बताओ अच्छा होगी प्लाटिंग शुरू? तो ये देखो ये प्लाटिंग हुई, ये फ्रंट हो गया, ये उससे पीछे की रो गई, इससे पीछे की रो, ये ए ग्रेड की जमीन, ये बी और ये सी और ये डी। अच्छा तुम बताओ, तुम जब वहां पे अगर तुम प्लाट खरीदोगे तो कौन से वाले प्लाट सोचो मिल जाए तुमको? फ्रंट का मिलेगा, पीछे का, उससे पीछे, इससे पीछे का। तो अच्छा 4 रो में प्लाटिंग हो रही है, इसका रेट है 1000 रुपए, इसका रेट है तुम्हारा 800 रुपए, इसका रेट होगा तुम्हारा कितना 600 रुपए, इसका रेट होगा तुम्हारा 400 रुपए। तुम कौन से जाओगे? तो अच्छा ए वाली, हर कोई चाहेगा महंगा ले लो, लेकिन सबसे जब पहली बार आदमी जब प्लाटिंग लेगा जमीन तो सोचेगा कि सबसे आगे वाली फ्रंट है वो ले लो। अब जैसे फ्रंट भर जाएगा तो दूसरा आदमी कहां जाएगा? तो अच्छा मान लो यहाँ जमीन खत्म हो गई, यहाँ के सारे प्लॉट बुक हो गए तुम्हारे, तुम क्या कहोगे? अच्छा वाली प्लाट नहीं मिली, तुम कहां जाओगे? फिर तुम बी पे जाओगे, ये भी बुक हो गए, तो कहां जाओगे तुम? उठा कर सी पे, ये भी बुक हो गए, अभी कहां जाओगे? तुम्हारा डी पे जाओगे। भाई जाहिर सी बात हमारी लाइन खत्म होती रहेगी धीमे धीमे करके। अब बताओ लखनऊ इस एरिया में, हम लोग के सेंटर में, हजरतगंज में, हुसैनगंज में कहीं भी जमीन है और नहीं? बताओ अच्छा, तो जो इंसान को अगर सी डी भी मिल रही होती है, आदमी क्या करता है? ले लेता है। गली के मकान मिल रहे हैं 80-80 लाख रुपए, गली के अंदर है 80 लाख रुपए, जहां कार भी नहीं जा रही, सिर्फ बाइक जा रही खाली। तो यहाँ पे क्या करा उसने? कहा कि 4 ग्रेड जमीन है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड, बी, सी, डी, 4 लैंड है तुम्हारी। इनमें सबसे ज्यादा फर्टिलिटी किसकी होगी? ए की, उसके बाद किसकी होगी तुम्हारी? बी की, फिर किसकी होगी? सी की, फिर डी की होगी। तो मतलब इंसान क्या करेगा? जैसे जैसे एक जमीन खत्म होती रहेगी, इंसान किस पे मिल जाएगा? उससे कम फर्टिलिटी पे, फिर उससे कम फर्टिलिटी पे, कम फर्टिलिटी पे। जो आखिरी वाली जमीन होगी उसे बोलेंगे नो रेंटल लैंड। इसको इसके मुकाबले कोई रेंट मिल रहा तो अच्छा नहीं ना, तो इसको इसके मुकाबले कितना फायदा रहा तो अच्छा है 600 का, इसको इसके मुकाबले
दो 400 का, इसको इसके मुकाबले इसको 400 था, 400 मिल रहा, तो कितना हुआ, कोई रेंट मिला नहीं मिला, समझ में नहीं है। तो उसने कहा कि जो आखिरी लैंड होती है उसको कोई रेंट नहीं मिलता है, समझ में नहीं है। तो अच्छा, तो जब कोई नया देश बसता है तो वहां पे एक्सटेंशन कल्टीवेशन होती है। तो पहले जो सबसे अच्छी जमीन पे खेती होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, जो सबसे आखिरी वाली होती है वो उसे बोलते हैं नो रेंटल लैंड, समझ में नहीं है। उसके बाद दूसरी इंटेंसिव कल्टीवेशन। अब ये बताओ, अब हमारे हजरतगंज हुसैनगंज एरिया में कहीं भी जमीन है, बताओ अच्छा, अब हमें घर खरीदना है, घर रहने के लिए, क्या खरीदेंगे बताओ अच्छा, फ्लैट लेंगे, बहुत सही जवाब। अब क्या होता है, देखो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, न्यू होता है ना, कैसे होता है, न्यू प्रभाव, लखनऊ यूं ही तो फैल रहा है। अब जमीन, अब बताओ ये जमीन यहां तक लखनऊ की हद है, इधर से लखनऊ खत्म हो गया, अब लखनऊ में जमीनें नहीं है, तो अब क्या शुरू होगा, तो अच्छा लखनऊ में विकास कैसे शुरू होगा, न्यू शुरू होगा, न्यू ऊंचाइयों पे। मुंबई में क्या है, न्यू न्यू फैल रहा है, न्यू फैल रहा है, तो अच्छा मुंबई है, दिल्ली, यूं फैल रहा है, यूं फैल रहा है, बताओ अच्छा, यूं फैल रहा है क्योंकि जमीन ही नहीं है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, इंटेंसिव कल्टीवेशन यूज होगी तुम्हारी वहां पर, जहां पे जमीन नहीं होगी वहां पे लैंड में कैपिटल और लेबर लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, कैपिटल और लेबर, कैपिटल लगा के, भाई जाहिर सी बात है, भाई जमीन की तो कीमत 1 करोड़ रुपए, उन्होंने क्या किया, उसमें 6 मकान बना दिए, तो 6 करोड़ रुपए में जमीन हो गई नहीं होगी, अच्छा हर फ्लैट को 1 करोड़ में बांट दिए उठा के। तो वहां पे कैपिटल बढ़ रही है, वहां पे क्या करेंगे हम, बड़ी बड़ी मकाने बनवाएंगे, पैसा लगाएंगे और लगाएंगे। भाई यहाँ पे क्या था, जमीन नहीं थी, इसको काट काट के फ्लैट बना दी सारे। अब ये फ्लैट की कीमत है 75 लाख रुपए, फ्लैट की कीमत है। ऐसे जमीन की कीमत दे पाता कोई 75 लाख रुपए, सॉरी कह रहे 8 करोड़ रुपए को दे पाता जमीन की कीमत, नहीं दे पाता, लेकिन 75 लाख रुपए एक फ्लैट खरीद लिया उठा के फटाफट। तो यहाँ पे कैसे विकास हो रहा है, न्यू विकास हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। मतलब इसमें जो होता है मामला, इसका जो अगर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा तुम्हारा, वो ऐसे बनेगा तुम्हारा, न्यू बनेगा तुम्हारा, पहला ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। तो पहला कौन सा आदमी खरीदेगा, पहला फल खरीदेगा भाई, साइड से तुम अगर तुम खरीदोगे पहला कौन सा माला खरीदना पसंद करोगे, तो अपने लखनऊ में अलग है, मुंबई में जितना ऊपर जाओ उतना महंगा होता है। जैसे अपने लखनऊ में क्या है, जो नीचे का फ्लोर है सस्ता होता है, महंगा होता है, तो अच्छा महंगा होता है, मान लो वो 1000 रुपए में होगा, नीचे उसके ऊपर का एक फ्लोर अगर होगा तो वो उससे नीचे वाले से क्या होगा, थोड़ा सस्ता होगा, मतलब वो मान लो कितने का होगा, 800 रुपए का होगा। ये वाला उससे क्या होगा, तीसरा माला जो होगा वो और सस्ता होगा तुम्हारा, क्योंकि भाई जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होगा, फ्लैट सस्ते होते रहते हैं। अपने लखनऊ के अंदर क्या होगा तुम्हारे, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, ये 600 हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर छतिया पर होगा, चौथे माले पर, ये पहला माला है, दूसरा माला है, तीसरा माला, चौथा माला, इसे क्या होगा तुम्हारा 400। तो इसमें जो आखिरी वाला होगा वो नो रेंटल लैंड होगी, मतलब उसको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहे होंगे। तो इसको इसके मुकाबले में कितना रेंट मिलेगा, तो अच्छा 600, इसको इसके मुकाबले में, इसको इसके मुकाबले में 200, इसको इसके मुकाबले में, इसको बोलते हैं नो रेंटल लैंड। समझ में आई नहीं है, तो अच्छा ये दूसरी थ्योरी समझ में आई रेंट की, इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो हम ऐसे याद करेंगे, एक्सटेंसिव ये होती है लखनऊ का यूं विकास हो रहा है, और लखनऊ का यूं विकास जो हो रहा है वो क्या होता है तुम्हारा, वो इंटेंसिव होता है, क्योंकि वहां पे लैंड नहीं होती है, लैंड है ही नहीं, जमीन ही नहीं है ना यहाँ पर। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, अब हम लोग का डेवलपमेंट न्यू नहीं हो सकता, अब न्यू होगा। जो अब गवर्नमेंट में जो इमारतें बना रही है न्यू नहीं बना रही है, कैसे बना रही है, वो न्यू बना रही इमारतें। तुम्हारा देख लो सिंचाई विभाग पहले कितना बड़ा, अब न्यू ही तो बन रहा है ना, पहले न्यू बन रहा था तुम्हारा, इधर बन गया, इधर मकान बने, इधर बना, इधर ऑफिस, इधर बना, न्यू ऑफिस बनाया, सराउंडिंग कंपाउंड बना दिया। अब कंपाउंडिंग में जगह ही नहीं, क्या करते हम लोग, तो अच्छा अब न्यू को बना दिया उन लोगों ने उठा के ना, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी उठा के। तीसरा, अंडर द सिचुएशन ऑफ लैंड। सिचुएशन सबसे तुम लोगों को सबसे आसान भाषा में बताए, जो जमीन मार्केट के करीब होगी वो जमीन क्या होगी, तो अच्छा महंगी होगी, और जो जमीन मार्केट से दूर होगी, अब हम जमीन ले ले कहां, कुर्सी रोड पे, सस्ती होगी। और यही जमीन हम हजरतगंज में ले तो बहुत महंगी होगी, होगी नहीं होगी। तो जो जमीन मार्केट के करीब होगी वो जमीन क्या होगी, मतलब वो जमीन रेंटल लैंड होगी, और जो मार्केट से जितनी दूर उतरेगी वो नो रेंटल लैंड मानी जाएगी। समझ में आया नहीं है, तो अच्छा समझ में आया इंटेंसिव एक्सटेंसिव कल्टीवेशन।
ठीक है, जो जमीन क्या होगी, ये मतलब मार्केट है, ये मार्केट है, तो ये जो यहाँ की जमीनें होंगी वो सब क्या होंगी, तो मार्केट की जगह है, महंगी होगी क्योंकि लोग मार्केट में आ रहे हैं ना, यहाँ सब कुछ पास में। भाई हॉस्पिटल हमारा एरिया अच्छा क्यों है, बगल में क्या है, सिविल हॉस्पिटल है, बगल में अमीनाबाद है, सामने इधर अमीनाबाद है, इधर चारबाग है ना, कुछ भी जाना हो तो सिटी सेंटर में है नहीं लोग, अच्छा कहीं भी जाना हो तुरंत पहुंच जाते हैं क्योंकि सिटी सेंटर के बीच बैठे। और जो दुबग्गा, आशियाना, उनको पहले यहाँ आना पड़ता, फिर वहां से अमीनाबाद जाना पड़ेगा तुमको, गलत कह रहे हो तो अच्छा, अब आशियाना से पहले तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा पलटन, फिर तुम जाओगे, तुम कहाँ सीधे कहाँ जाओगे, फिर तुम दुबग्गा नहीं होगे, फिर अमीनाबाद जाओगे। अब हमको अमीनाबाद जाना शॉपिंग के लिए, हट से बैठे चले गए आराम से, 5 मिनट के अंदर अमीनाबाद चाय पी रहे वहां खड़े होकर के, लेकिन आशियाना वाला नहीं जा सकता, उसको लंबा पड़ेगा। तो कहाँ का जमीन अच्छी है तो अच्छा, यहाँ की वहां की, तो यहाँ की हो गई तुम्हारी रेंटल लैंड, और नो रेंटल लैंड कहाँ की होगी तुम्हारी, जो आशियाना वाली है, क्योंकि उसको उसके मुकाबले इतना रेंट नहीं मिलेगा। यहाँ में किराया मिल जाएगा एक फ्लैट का 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, यहाँ 20,000 हम दे रहे, और यही इतना ही बड़ा दुबग्गे में कितने मिल जाएगा तुमको, 5-6 हजार मिल जाएगा भाई साहब, 5 हजार में इतना बड़ा फ्लैट मिल जाएगा तुमको आराम से, और यहाँ कितना मिला हमें, 20,000 का मिला है, तो 15,000 रुपए यहाँ रेंट ज्यादा मिला नहीं मिला था उसको, तो अच्छा, तो सिचुएशन के साथ रेंट ज्यादा होता नहीं तो अच्छा। अब इनकी क्रिटिसाइज क्या है, 4 बात में हम समझेंगे। पहली बात तो क्रिटिसाइज का मतलब होता क्या है कि इनकी थ्योरी में कमी क्या थी, इनकी थ्योरी में कमी थी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंड, पावर ऑफ सॉइल, मतलब कह रहे हैं कि आज के समय में ये कह रहे हैं कि लैंड की फर्टिलाइजेशन जो है सेम रहती है, पॉसिबल है। अब तो बड़ी बड़ी दवाइयां आ गई हैं, दवाई में डालो इतने बड़े कद्दू का इतना बड़ा कद्दू निकल आ रहा है इस समय, तो इंजेक्शन लगा लगा के लौकी ये से ये देखने मिल रही है, हैवी लग रहा है बॉडी बिल्डिंग करके आ रही है ना। आज में ऐसा कहना पॉसिबल है कि भाई लैंड जो पावर सेम रहती है, आज तो क्या करते हैं गाय का दूध निकालना हो इंजेक्शन लगा के दूध बढ़ा लेते, आज में सब कुछ पॉसिबल है, कलयुग है ये, ठीक, समझ में आया नहीं है। दूसरा क्या है, नो रेंट लैंड इस कॉन्सेप्ट, आज में तो नो रेंटल लैंड कोई है तो अच्छा, फ्री में कोई जमीन है, कोई जमीन तो फ्री में मिल रही होता अच्छा हमको, तो यहाँ पे कोई जो आखिरी वाली लैंड जो होती है इनकी, जो सबसे आखिरी जमीन होती है वो नो रेंटल लैंड, मतलब फ्री में आदमी ले जाए, तो यहाँ आज में पॉसिबल है ऐसा कहना, नहीं ना, नो रेंटल लैंड नाम की कोई चीज होती नहीं है भाई, थोड़ा रेंट मिलेगा लेकिन रेंट आपको मिलेगा 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 यार, ठीक है। हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन इज मिसलीडिंग। अब आदमी क्या एक बात हो, पहले भी बैल से खेती करता था, अभी भी क्या आदमी बैल से खेती करेगा ट्रैक्टर के टाइम पे, हम तो नहीं करेंगे, हम क्या चाहेंगे यार, हम भी ट्रैक्टर लिया और खेत जुतवाया अपना, तो मिसलीडिंग का काम कर रही कि भाई आप पहले भी वैसे काम कर रहे थे और आज भी आप वैसे ही करेंगे, मतलब पहले भी आप जमीन में बैठे खाना खा रहे थे और आज भी आप जमीन पे बैठ के खाना खाए जबकि डाइनिंग टेबल आ गई है ना। उसके बाद चौथा क्या कह रहा है, अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ एग्रीकल्चर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न जो होता है वो क्या कह रहा है, अनरियलिस्टिक असम्पशन है उसका, क्योंकि आज समय में क्या है तुम्हारा कि जब इंसान फर्टिलाइजर यूज करता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं अप्लाई हो सकता उसके ऊपर, धीमे धीमे करके क्या होता है वो अपनी खेती को इम्प्रूव करा लेता है जाता है, इंजेक्शन लगाकर फर्टिलाइजर डाल डाल के, भाई यूरिया खाद हो गई, सब खादें डाल डाल के ऐसी ऐसी खादें आ गई हैं कि जो है जो अनफर्टिलाइज लैंड वहां पे जो है खेती कर सकते हैं। दुबई का एग्जाम्पल सबसे अच्छा देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दुबई का देख लो, वहां तो रेत थी, रेत पे जो है लोग खेती कर रहे हैं, फूल है, गार्डन बना दिया है पूरा पूरा, कैसे पॉसिबल हो सकता है, सब टेक्नोलॉजी है भाई ऐसे में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनरियलिस्टिक असम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का तुम्हारा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।